नमस्कार, मैं हरबंश नागो के वीडियो जर्नलिस्ट बंटी डीगरा के साथ बस कुछ देर के बाद महामहिम उपराज्यपाल पहुंचेंगे। बजट जो है इस वर्ष का वो लोकसभा में पारित हो भी गया है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक ब्यौरा देंगे और सारे कुछ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनेकों अधिकारी यहाँ हैं। आइए जानते हैं उपराज्यपाल बजट के बारे में क्या कहते हैं, वो विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। संसद द्वारा बजट पारित होने के बाद आप सबसे रूबरू होना और मुख्य मुद्दों पर चर्चा करना। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर है कि मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं कि मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। पिछले साल जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1,08,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट जम्मू कश्मीर को दिया था, तो मुझे याद है उस समय अखबारों की सुर्खियों में बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी कि ऐतिहासिक बजट है और जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास के लिए इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहीं रुके नहीं, विकास के रास्ते पर चलते रहे और इस साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तथा सम्माननीय वित्त मंत्री जी ने रिकॉर्ड 1,12,950 करोड़ रुपए, माने मोटे तौर पर 1,13,000 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर की आवाम को दिया है। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और इसलिए वक्त का तकाजा है कि जिगर साहब के उस शेर को पूरा कर दिया जाए। दो पंक्तियां मैंने पहले कही थी, मोहब्बत में क्या क्या मुकाम आ रहे हैं, मंजिल पे हैं और चले जा रहे हैं। जफा करने वालों को क्या हो गया है, वफा करके हम भी तो शर्मा रहे हैं। अगर पिछले 5-6 वर्षों के बजट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि तस्वीर बड़ी स्पष्ट हो जाएगी। मैं इस आंकड़े को इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि स्थिति जरा आपको स्पष्ट हो जाए। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके एक राज्य हुआ करता था तो 15-16 का बजट मेरे सामने है 51,670 करोड़ रुपए का था। 16-17 61,480, 17-18 69,728। अब अचानक वृद्धि होती है 19-20 में लगभग 88,911 करोड़, 20-21 में 1,01,428 करोड़, 21-22 में 1,08,000 करोड़ और ये करंट जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 1,12,950 करोड़। माने जब जम्मू कश्मीर लद्दाख मिला करके एक राज्य था तो लगभग एक बड़ा परिवर्तन, दुगुना बजट जम्मू कश्मीर यूटी का केवल हो गया है। इस बात को समझने की आवश्यकता है और इसलिए इस साल के बजट में सुशासन, कृषि तथा हॉर्टिकल्चर, पावर, रूरल डेवलपमेंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, बिजनेस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, हर घर नल से जल, एजुकेशन, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करना, यूथ, टूरिज्म,
हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा, हमारे पुलिस कर्मियों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, और एक नया काम जो प्रारंभ हुआ है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, यहाँ की आवाम को देखने को मिले और जमाबंदी भी 3-3 भाषाओं में लोगों को मिल सके, ये इस पर आधारित है। मैंने बात की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की। 1313 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थानों और अर्बन लोकल बॉडीज को दिए गए। जो 3 टियर सिस्टम हमने पंचायती राज का यहाँ प्रारंभ किया है, वो डीडीसी के चेयरमैन हों, डीडीसी के मेंबर हों, बीडीसी के चेयरमैन मेंबर हों या हमारी ग्राम पंचायतें हैं, इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मेरा गांव स्वच्छ गांव का एक अभियान चलाया जा रहा है और इसके लिए 370 करोड़ रुपए की धनराशि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सभी 78 अर्बन लोकल बॉडीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्राविधान किया है। मित्रों, हर घर नल से जल के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7,750 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इस साल 43 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य हमने रखा है और 28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो जल शक्ति डिपार्टमेंट को 9,289.15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कृषि तथा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, मैं समझता हूं कि वो सर्वविदित है। आज जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की इनकम में विजिबल इजाफा हुआ है और प्रति किसान की आमदनी के मामले में देश के जो 5 राज्य और यूटी हैं उसमें जम्मू कश्मीर शुमार हो गया है। वैसे हम तीसरे स्थान पर हैं। इस साल कृषि सेक्टर को 2835 करोड़ रुपए तथा हॉर्टिकल्चर को 646 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर योजनाबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसको तेज गति हम देना चाहते हैं। 1000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लगाने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 9 लाख किसान भाइयों को हाई क्वालिटी के बीज हम प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराना चाहते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन का कार्यक्रम पहले से चल रहा है और इस प्रक्रिया को लक्ष्य तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रतिबद्धता के साथ हम सब काम करेंगे। मनरेगा के अंतर्गत 446 लाख मैंडेज जनरेट करने का भी लक्ष्य रखा है। अगर पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो इस साल बजट में 8,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले 1.5-2 वर्षों में पावर जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस वर्ष 11,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को उसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे इंडस्ट्रीज तथा कॉमर्स डिपार्टमेंट को इस वर्ष 1,003 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट में इंटरप्रेन्योर बनने के इच्छुक युवा बच्चे बच्चियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों के लिए इस वर्ष 3,203 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। कोई नई जमी हो, नया आसमां भी हो, एक दिल अब उसके पास चले, वो जहां भी हो, महबूब वो कि सर से कदम तक खुलूस हो, आशिक वही जो इश्क से कुछ बदगुमा भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। डिच के और पार जो सुरक्षा के लिए तारें लगी हैं वहां पर पैदावार हुई है महामहिम, मगर पड़ोसी बदले नहीं जाते। पाकिस्तान के इरादे हमारे लिए सही नहीं है। कई बंकर हैं महामहिम, मैंने स्वयं जाके दौरा किया, आपने भी देखा। बंकर जो पूरे बने नहीं हैं, जो बने हैं उसमें महामहिम सांप और बिच्छू हैं, पानी है, उन्हें
पुनः जरा ठीक करने की आवश्यकता है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, गुलाम कश्मीर हो, वहां पर महामहिम अभी भी खेती नहीं हो पा रही है, उपजाऊ हो, कृषि के उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, ये जानकारी चाहूंगा। देखिए, जो बात आपने उठाई है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन खेती उन किसानों ने प्रारंभ कर दिया है जो फेंसिंग के उस पार हमारे खेत थे, और हमने एक विशेष योजना उनको चलाई है प्रोत्साहित करने के लिए। हमारे ओर से प्रयास किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि अगर 1.5 साल पहले तो 1 इंच जमीन पर खेती नहीं होती थी, 1.5 साल में कहाँ हम पहुंच गए, जरा इस आंकड़े को देखिए और थोड़ा समय और दीजिए। हर एक इंच भूमि पर खेती यहाँ का किसान करे, ये स्थिति हम पैदा करेंगे। दूसरी बात, बंकर्स हमारी प्रियोरिटी है। सीमा पर बसे हुए लोगों की सुरक्षा और उनको सुविधाएं मिलें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब गांव में मैं भी पैदा हुआ तो बिच्छू मेरे घर में भी निकल जाता था, तो कुछ भगवान पर भी छोड़ दीजिए, सब काम मनुष्य नहीं कर सकता है। बिच्छू और सांप अगर आते हैं तो वहाँ के लोग समर्थ हैं, जो दुश्मन से मुकाबला कर सकता है बिच्छू सांप को मसल सकता है। जहाँ तक पड़ोसी बदलने की बात है तो वो स्वाभाविक रूप से बदल नहीं सकता है, लेकिन भारत एक समर्थ देश है, और मैं बहुत विश्वास से बात कहना चाहता हूं कि यहाँ के नागरिकों को पूरी तरह से आश्वस्त और निश्चिंत होकर के रहना चाहिए कि एक मजबूत नेतृत्व इस देश में है, और किसी से कोई खतरा इस देश के नागरिकों को, देश को नहीं है। आपने सुना उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने जो लोकसभा में बजट केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया था, उसके बारे में विस्तार पूर्वक उपराज्यपाल ने ब्यौरा दिया। हर बात को छुआ है, जो प्रमाण करता है, आंकड़े भी बताते हैं कि लगातार ये जो बजट है, पिछले बजट जितने थे उससे बहुत गुना आगे हुआ है। उसका उन्होंने एक साक्षात उदाहरण ये भी दिया कि पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जिसमें बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख भी था, उसे मिलाकर जो बजट था उससे कई गुना ज़्यादा बजट हुआ है। और साथ ही साथ पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात मानी कि पड़ोसी बदले नहीं जाते, मगर भारत इतना समृद्ध है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं है। ख़ास करके इस सवाल के जवाब के ऊपर कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात को ठीक नहीं है, और जब इमरान खान की कुर्सी जा सकती है तो वो कुछ ना कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ हंगामा कर सकते हैं। मगर उपराज्यपाल महामहिम ने जो जवाब दिया, भारत समृद्ध है, और ख़ास करके ध्यान आकर्षित जेल के मीडिया के लिए इसलिए किया गया कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो कांटेदार तार लगी है उसके कारण बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। स्वयं पहली बार जो दौरे में उपराज्यपाल स्वयं कठुआ गए थे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और तब उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों को देखा था और आश्वासन दिया था कि तार जो लगी हुई है उसके बाद भी खेती होगी, उसके लिए विशेष पैकेज दिया गया था। और बंकरों की जो बात की गई, बंकर जो हैं उसमें सांप कीड़े भी होते हैं, और उपराज्यपाल का इतना शानदार जवाब कि हमारे किसान ही इतने समृद्ध हैं कि वो बिच्छू का ऐसे चीज़ों को खुद ही पैरों से मसल देते हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और बातें सारी आपने सुनी। कार्यक्रम की यही समाप्त। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.